Hello everyone, I am your science teacher. Today we are going to start with chemistry, chapter 2, physical and chemical change. This is your revision class and this chapter is coming in your unit test, so be careful and listen properly. Now, our first is define the terms. First point, evaporation. Evaporation is the process by which water changes from a liquid to a gas or vapor. इवोपरेशन क्या है? इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर लिक्विड से गैस या वेपर में कन्वर्ट होता है. जैसे एग्जांपल, अगर हम वाटर को बॉयल करें तो बॉयल करने पर वाटर से वेपर निकलता है, वो कंडीशन कहलाती है आपकी, वो प्रोसेस आपका कहलाता है इवोपरेशन. वाटर चेंज इनटू गैस और वेपर. Second is germination. What is germination? Germination is the process by which an organism grow from a seed or a spores. Means कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म अगर सीड या स्पोर्स के थ्रू ग्रो कर रहा है तो प्रोसेस कहलाता है जर्मिनेशन. फॉर एग्जांपल, जब आप प्लांट को ग्रो कराते हो तो सीड के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो होता है, तो सीड से न्यू प्लांट का ग्रो होने का प्रोसेस ही कहलाता है आपका जर्मिनेशन. डिसोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इनटू अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन. डिसोल्यूशन क्या है? डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है, वो प्रोसेस कहलाता है आपका डिसोल्यूशन. फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन. जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हो तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है, शुगर वाटर सॉल्यूशन, वो प्रोसेस कहलाता है डिसोल्यूशन. यहाँ पर सॉल्यूट आपका शुगर है और सॉल्वेंट आपका वाटर है. सॉल्यूट शुगर को क्यों कहा गया है? यहाँ पर शुगर स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, और वाटर को हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, इसलिए इसको सॉल्वेंट. मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा हमेशा कम होती है और सॉल्वेंट की अपेक्षा, है ना. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम आपस में डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है, वो प्रोसेस कहलाता है आपका डिसोल्यूशन. सब्लिमेशन. Sublimation is the transition of a substance directly from the solid to the gas state without passing through the liquid state. Sublimation process क्या है? Sublimation process directly solid to gas state means कोई भी solid object है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट पास किए हुए, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका सब्लिमेशन. ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस अगर हम एग्जांपल में ले तो कैम्फर मीन्स कपूर को अगर हम जलाते हैं, कपूर का फॉर्म कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है. जब हम इसको जलाते हैं तो उससे गैस निकलती है, मीन्स वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता. नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है पहले सॉलिड से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, बट सब्लिमेशन प्रोसेस में कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. व्हाट इज द फिजिकल चेंज? इट इज़ अ चेंज दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू सब्सटेंस कॉल्ड फिजिकल चेंज. एक ऐसा चेंज जिसमें आफ्टर चेंजिंग कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, वो प्रोसेस कहलाता है फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग एन आइस क्यूब. जब हम आइस क्यूब को मेल्ट कराते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, बट जब इसको हम वापस फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं तो वापस वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? कोई नई चीज़ तो बनी नहीं है ना, तो ये प्रोसेस कहलाता है, ये जो चेंज हुआ वो फिजिकल चेंज कहलाता है. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने पर भी क्या होता है कि रबर बैंड का साइज़ चेंज हो जाता है, बट जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो वापस अपनी पहले की कंडीशन में आ जाता है. तो आपने क्या देखा कि आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो बट उसमें कोई नया चेंज नहीं हुआ, तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज होता है तो वापस वो अपने पहले की कंडीशन में आ जाता है फिजिकल चेंज प्रोसेस में. फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. What is chemical change? It is opposite of physical change. It is change that produce always new substance called chemical change. Chemical change में क्या होता है? ये एक ऐसा चेंज है जिसमें आफ्टर चेंजिंग कुछ नया बनकर तैयार होता है.
जैसे एग्जांपल में आप लीजिए बर्निंग ऑफ वुड, जब आप लकड़ी को बर्न करते हो तो बर्न करने के बाद या तो कोयल तैयार होता है या ऐश यानी या कोयला बन जाता है या राख बन जाती है ना। तो बर्निंग ऑफ वुड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने ये देखा कि जब हम लकड़ी को जला रहे हैं हम कोई ना कोई चेंजिंग कर रहे हैं उसमें हमको आफ्टर चेंजिंग क्या दिखता है, कुछ नया बन के। अब हम जो हमारा ऐश है, जो हमारा कॉयल है, उसको वापस हम वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते है ना। तो आपने क्या देखा कि आफ्टर बर्निंग ऑफ वुड एक नई चीज़ बन के तैयार होती है। तो ये चेंज जो हुआ है आपका वो केमिकल चेंज कहलाता है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब आप फ्रूट्स के पकने की बात करें तो जब हम कच्चे आम यानी रॉ फ्रूट जब आफ्टर रैपनिंग जब वो पक जाता है तो हम क्या उसको दोबारा रॉ कंडीशन में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो क्या हुआ कि रॉ फ्रूट्स आफ्टर रिपनिंग चेंज हो गया। तो ये जो चेंज है केमिकल चेंज है, क्योंकि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वापस हम रॉ कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। तो ये चेंज जो हुआ है वो केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, इसको हम इरिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर व्हेन वी हीट आयोडीन क्रिस्टल, जब हम आयोडीन क्रिस्टल को हीट करते हैं तो हमें कैसा चेंज देखने को मिलता है। व्हेन वी हीट आयोडीन क्रिस्टल दे अंडरगो फिजिकल चेंज ओनली, मीन्स जब हम आयोडीन क्रिस्टल को गर्म करते हैं, हीट देते हैं तो वो फिजिकल चेंज शो करता है। मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई नई चीज़ बनकर तैयार नहीं होती है। दिस सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैस ऑन हीटिंग, अब यहाँ पर आयोडीन क्रिस्टल किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सॉलिड टू डायरेक्ट गैस प्रोसेस क्या था, सब्लिमेशन था, है ना। तो आयोडीन क्रिस्टल में भी आपका सब्लिमेशन प्रोसेस ही यूज़ हो रहा है। दिस गैस चेंजेस बैक टू सॉलिड ऑन कूलिंग, जब इस गैस को हम ठंडा करते हैं, कूलिंग कंडीशन में लाते हैं तो वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। रिवर्सिबल चेंज, सो इट शोज फिजिकल चेंज, ये कैसा चेंज दिखाता है, फिजिकल चेंज। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने आयोडीन क्रिस्टल जो है वो सॉलिड फॉर्म में, जब हमने इसे हीट किया तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, और जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो वापस ही सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ओके, अब कुछ डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंजेस। डिज़ायरेबल चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय नेचर और मैन विच प्रोड्यूसेस यूजफुल और गुड रिजल्ट। डिज़ायरेबल चेंज क्या हो गया, एक ऐसा चेंज जो आफ्टर चेंजिंग, ये चेंज या तो नेचर के थ्रू भी हो सकता है या ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू भी हो सकता है। ये चेंज हम भी कर सकते हैं और नेचर के थ्रू भी हो सकता है, बट आफ्टर चेंजिंग ये हमेशा कुछ ना कुछ गुड रिजल्ट शो करता है या हमारे लिए यूज़फुल होता है। जो भी चेंजिंग होंगी वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, जबकि अनडिज़ायरेबल चेंजेस क्या होते हैं, the changes brought about by nature or man which produces useless or bad result, मीन्स ये ऐसा चेंज होता है जो नेचर के थ्रू भी हो सकता है और ह्यूमन बीइंग्स के भी थ्रू हो सकता है, बट जो भी चेंजेस होते हैं वो यूजलेस होते हैं यानी हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, और बैड रिजल्ट, और इसका कुछ ना कुछ बुरा इफेक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अ डिज़ायरेबल चेंज, rain bringing water to the crops, change of milk to curd, ripening of fruits, seedling into a plant. फर्स्ट इज रेन ब्रिंगिंग वाटर टू द क्रॉप्स। अब आपको पता है कि फसलों के लिए बारिश कितनी मतलब इम्पॉर्टेंट होती है ना, रेन होना ज़रूरी होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डिज़ायरेबल चेंज है जब रेन के थ्रू हमारे क्रॉप्स प्रॉपरली वर्क करते हैं। चेंज ऑफ मिल्क टू द कर्ड मीन्स दूध से दही बनना, दही भी कर्ड भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही हेल्दी फूड मटेरियल है ना। तो दूध का कर्ड में चेंज होना भी हमारे लिए कैसा चेंज है, डिज़ायरेबल चेंज है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, जब तक फल पकेंगे नहीं तब तक हम उसको खा नहीं सकते हैं, तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। सीडलिंग इनटू अ प्लांट, बीज का प्लांट में कन्वर्ट होना, जब तक बीज प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमको वो अनाज नहीं देगा, हमको फ्रूट्स नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं बीज का प्लांट में कन्वर्ट होना भी या बीज का प्लांट में चेंज होना भी हमारे लिए क्या है, डिज़ायरेबल चेंज है। अनडिज़ायरेबल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेन कॉजिंग डिस्ट्रक्शन बाय फ्लड,
कभी कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फ्लड का फॉर्म ले लेती है, मतलब बाढ़ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है ना, बैड रिजल्ट शो कर रहा है, यूजलेस है, तो ये आपके अनडिज़ायरेबल चेंज में आ जाएगा। मिल्क टर्निंग श्योर ऑन अ हॉट डे, गर्मी के दिन में दूध का ख़राब हो जाना, है ना, मिल्क जब ख़राब हो जाता है तो वो क्या है, हमारे लिए तो अनडिज़ायरेबल ही हो गया ना, बैड रिजल्ट हो गया, दूध वेस्ट हो गया आपका। फिर रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का सड़ना, जब फल ख़राब हो जाएंगे तो ये भी कैसा चेंज हो गया, अनडिज़ायरेबल, हमारे लिए यूज़फुल है ना, बैड रिजल्ट। कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर पेड़ पौधों को हम काटेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या है, बैड रिजल्ट ही होता है ना। तो ये जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं वो अनडिज़ायरेबल चेंज के। तो आप डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल ईजिली आप समझ गए होंगे कि डिज़ायरेबल चेंज हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और इसका होना ज़रूरी होता है, जबकि अनडिज़ायरेबल चेंज हमारे लिए यूजलेस है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बैड रिजल्ट शो करता है। सेकेंड इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अभी आपने क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एक बार पॉइंट ऑफ के व्यू से देख लेते हैं। फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल। अभी मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, जो भी चेंजेस होते हैं वापस वो पहली कंडीशन में भी आ सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज आर नॉट रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं। इसमें एक बार जो चेंज हो जाता है उसके बाद उसको हम पहले की कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इन फिजिकल चेंज। हमने अभी आपको बताया कि फिजिकल चेंज में कुछ भी नई चीज़ बनकर रेडी नहीं होती है, जबकि जो केमिकल चेंज होता है वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को वो न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर सकता है, बना सकता है। फिजिकल चेंज, द सब्सटेंस रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो आपका जो फिजिकल चेंज है वो कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर आता है। मीन्स द सब्सटेंस रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करती है। द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जबकि जो केमिकल चेंज है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, वो उसकी ओरिजिनल सब्सटेंस जो भी आपका होता है उसको आफ्टर केमिकल चेंजिंग वो कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को फॉर्म करता है। कुछ गिव रीजंस देख लेते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इन नॉट कंसाइडर्ड अ केमिकल चेंज। वाई? सॉल्ट जो आपका डिसोल्यूशन, मैंने आपको क्या बताया था, कोई दो चीज़ें आपस में डिसॉल्व करते हैं तो वो प्रोसेस डिसोल्यूशन होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, जब वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो ये केमिकल चेंज कंसाइडर्ड नहीं करता है। क्यों? ये तो आपको अच्छे से पता है कि डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। जब सॉलिड को लिक्विड में हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन अ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है, नॉट कंसाइडर्ड अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज शो नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर हैज़ चेंज, फिजिकल चेंजेस can often be reversed, allowing the water to evaporate will return the salt to a solid state। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके फिजिकल चेंजेस तो हो रहे हैं, बट इसको हम रिवर्सिबल कंडीशन में भी ला सकते हैं। जब हम सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इवोपरेट होने के बाद वापस वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो एक लिक्विड फॉर्म ले लेता है, लेकिन जब हम उसको जो चेंजेस हुआ आपने देखा वो फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो इसकी वेपर होती है उसको अगर हम कलेक्ट करें तो वो सॉलिड सॉल्ट के फॉर्म में आपको मिलता है। तो आपने क्या देखा, रिवर्सिबल है। सॉल्ट से वाटर, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन से हम सॉल्ट को ईजिली क्या कर ले रहे हैं, रिटर्न ले रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ओके।